हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। तो मैं यहाँ पर आज बात करूँगा कि झाइयाँ कितने तरह की होती हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि किसी की झाइयाँ ब्लैक होती हैं, किसी की झाइयाँ ब्राउन होती हैं और किसी को दोनों तरह की झाइयाँ होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नाक पर तो पूरी काली झाइयाँ हैं और गालों पर है ब्राउन, यानी कि नाक की जो झाइयाँ बहुत ज़्यादा काली हैं और जो गालों की झाइयाँ हैं वो ब्राउन कलर की हैं। समटाइम ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट के दौरान क्या होता है कि जब पेशेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो पहले तो झाइयाँ उनकी लाइट होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं, परंतु धीमे धीमे करके वो डार्क और डार्क और डार्क वो हो जाती हैं, ब्लैक पड़ जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है? एक क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया है कि सर्दियों में अक्सर पिगमेंटेशन इतना डार्क क्यों नज़र आता है जबकि गर्मियों में इतना डार्क नज़र नहीं आता है। एक पेशेंट ने मुझसे ये पूछा। ठीक है, तो पिगमेंटेशन 3 तरह की होती है। पहली जो ब्लैक वाली जो होती है वो एपिडर्मल की होती है। हमारे स्किन की मुख्यतः 2 लेयर होती हैं, एक तो एपिडर्मिस और एक डर्मिस। एपिडर्मिस हमारी सुपरफिशियल लेयर होती है जो कि सबसे ऊपर की त्वचा होती है और डर्मिस इससे नीचे की लेयर होती है। ठीक है, तो जो पिगमेंटेशन हमें ब्लैक नज़र आती है वो होती है एपिडर्मल पिगमेंटेशन, यानी वो स्किन की सुपरफिशियल लेयर पर आती है, जिससे कि ये पता लगता है कि यदि ट्रीटमेंट के बाद में अगर आपकी पिगमेंटेशन लाइट से डार्क यदि हो रही है, ब्राउन से यदि ब्लैक वो हो रही है, तो वो आपकी अंदर की लेयर को छोड़ के बाहर की लेयर की तरफ को आ रही है और ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक चल रहा है आपका। ठीक है, आने में उसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी लग सकते हैं उसको आउटसाइड तक आने में। ठीक, दूसरा हमारे होती है ब्राउन पिगमेंटेशन। ब्राउन पिगमेंटेशन ये ऊपर की 5 लेयर में नहीं होती, ये अंदर की लेयर में होती है जिसको हम बोलते हैं डर्मिस। डर्मिस के अंदर हमारे होते हैं मेलानोसाइट सेल्स जो कि हमारे शरीर के अंदर मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? अब जैसे मान लीजिए अगर आप धूप में गए हैं, पहली बात तो हम इसके वर्ड पे ही चर्चा करते हैं, छाइयाँ या झाइयाँ। हमारे यहाँ पर हमारा जो एरिया है वहाँ पर झाइयाँ बोलते हैं, पंजाब के एरिया में शाइयाँ बोलते हैं और कहीं कहीं पर छाइयाँ भी इसको बोलते हैं। छाइयाँ मतलब, छाइयाँ शब्द बना है छाया से। छाया मतलब कि अगर आप धूप में खड़े हैं और अपने हाथ को अगर इस तरह से कर ले अपने चेहरे की तरफ को, तो यहाँ पे आपके छाया हो जाएगी चेहरे पर। यानी कि जब आप इस तरह से हाथ को रखते हो धूप में तो केवल जो छाया पड़ती है वो आपके इतने एरिया पर छाया पड़ती है, यानी कि इतना एरिया आपका बच जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं छाइयाँ। कभी आप देखिएगा जब आप धूप में आप जाएंगे और धूप में जब आप इस तरह से हाथ रखेंगे तो जहाँ पर पिगमेंटेशन का एरिया आपका सबसे ज़्यादा होता है वहीं पर आपके छाया पड़ेगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं छाइयाँ। ये मुझे रिसेंट अभी समझ में आया कि इसको छाइयाँ आखिर बोलते क्यों हैं। कुछ और नाम भी तो हो सकता था इसका हिंदी में, परंतु छाइयाँ इसका नाम क्यों पड़ा? तो इस कारण से पड़ा क्योंकि छाया आपके वहीं आती है जब धूप से आप अपने आप को रक्षा करने की कोशिश करते हो, अपने चेहरे की प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो अपने चेहरे की। ठीक है, तो इसी तरह से पता लगता है कि जब हम इसकी बायोलॉजी को पढ़ते हैं कि मेलानिन आखिर ज़्यादा क्यों निकलता है, आखिर हमारा चेहरा काला क्यों पड़ता है, इस पर छाइयाँ क्यों पड़ जाती हैं, क्यों? क्योंकि हमारे त्वचा के अंदर मेलानिन नाम का एक पदार्थ है जो कि ज़्यादा निकलता है, जिसकी वजह से छाइयाँ पड़ जाती हैं। अच्छा, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एक तरह से ये छाया करने का काम करता है। आप वीडियो में बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जब सूरज आया तो सूरज की किरणें जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो कि हानिकारक किरणें हैं, जो कि कैंसर बना सकती हैं आपके शरीर के अंदर, तो वो आपको कैंसर पैदा ना करें, इसलिए ये एक छतरी की तरह खुल जाता है, जैसे कि वीडियो के अंदर दिखाया गया। मतलब यहाँ की छाया कर देता है वो त्वचा के अंदर आपके। ठीक है, वो प्रोटेक्शन देने के लिए आपको। इस टॉपिक पर मैं चर्चा बहुत पहले भी कर चुका हूँ और 2-3 वीडियोज़ में कर चुका हूँ और बहुत लंबी लंबी वीडियोज़ मेरी वो हैं कि झाइयों का साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है, उसका फिजिकल रीज़न क्या है। ओके, यहाँ मेरा केवल टॉपिक है कि झाइयाँ होती हैं 3 तरह की। एक तो होती है एपिडर्मल जो कि ब्लैक कलर की होती हैं, डर्मल जो कि ब्राउन रंग की होती है, भूरे रंग की होती हैं, और फिर मिक्स यानी कि ब्राउन भी होती हैं चेहरे पर और ब्लैक भी होती हैं चेहरे पर। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी और आपको भी अब तक ये पता लग चुका होगा कि आपकी झाइयाँ किस तरह की हैं। अब कौन सी झाइयाँ जल्दी ठीक हो गई हैं, कौन सी झाइयाँ लेट ठीक होती हैं। देखिए, झाइयाँ ठीक होने का कई स्टडीज़ कहती हैं कि जो झाइयाँ जो होती हैं वो जल्दी ठीक होती हैं एपिडर्मल वाली, यानी कि जो आपकी ऊपरी त्वचा पर झाइयाँ हैं वो जल्दी ठीक हो जाती हैं। ब्राउन कलर की झाइयाँ लेट ठीक होती हैं और जो मिक्स झाइयाँ होती हैं वो भी लेट ठीक होती हैं। परंतु मैंने अपने 2500 पेशेंट के ऑब्जर्वेशन में मैंने ये चीज़ देखी है कि
किसी को कुछ नहीं पता कि किसकी क्या झाइयाँ कितने समय में ठीक हो रही हैं, क्योंकि इतने बड़े लोगों पर स्टडी अभी तक किसी भी डॉक्टर ने नहीं किया है। ठीक है। और मैं रिसर्चेस, जैसे मैं आए दिन में रिसर्चेस पढ़ते रहता हूँ इसके बारे में, तो अभी तक इतने बड़े लोगों के ग्रुप पर अभी तक किसी ने डीपली इतना स्टडी नहीं किया है। तो मैंने उसमें ये पाया है कि झाइयाँ तो कभी भी किसी की भी ठीक हो सकती हैं। इवन हमारे क्लिनिक पर जो असिस्टेंट काम करती हैं, अभी नए असिस्टेंट हमने रखा है, उनकी जो मम्मी हैं, उनकी मम्मी को भी झाइयाँ थी। मैंने पूछा कि क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो अक्सर झाइयों वाले पेशेंट ही आते हैं, तो उन्होंने बोला कि सर मेरी मम्मी को भी झाइयाँ थी और मेरी मम्मी की भी झाइयाँ अपने आप ख़त्म हो गई, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो मैंने उनको पूछा कि कितने समय में ख़त्म हुई, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब उनको 2-3 साल में ख़त्म हो गई। तो मैंने उनसे पूछा क्या उन्होंने वाकई में कुछ नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि हाँ उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो ख़त्म हो गई झाइयाँ ऑटोमेटिकली। फिर मैंने उनसे पूछा कि झाइयाँ उनकी किस कलर की थी? उन्होंने कहा कि झाइयाँ उनकी ब्राउन कलर की थी, यानी कि डर्मल वाली झाइयाँ उनको थी, यानी कि जो स्किन की डीप लेयर में वो होती हैं। और मेडिकल की टेक्स्ट बुक या जो नई स्टडीज़ कह रही हैं कि वो कह रही है कि डर्मल की झाइयाँ जाती नहीं हैं जल्दी से और काफ़ी लेट जाती हैं, परंतु मेरे पास में ऐसे एग्जाम्पल भी हैं कि जिन्होंने झाइयाँ खुद गायब हो गई हैं। और एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपके आसपास में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए जिन लोगों की झाइयाँ खुद ब खुद चली गई हैं। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एपिडर्मिस वाली, यानी कि जो ऊपरी सतह पर झाइयाँ हैं वो जल्दी जाएंगी, अंदर वाली जो झाइयाँ हैं वो कम जाएंगी। अच्छा, इनके जाने का तरीका क्या होगा? जो ऊपरी सतह की झाइयाँ हैं वो पैचेस के रूप में जाती हैं, क्योंकि जब आपकी जो अपर लेयर है वो उतरती रहती है तो आपकी पैचेस नज़र आते हैं। अच्छा, ये जो डर्मल वाली झाइयाँ हैं वो ये कैसे जाती हैं? डर्मल वाली झाइयाँ अक्सर लाइट होकर चली जाती हैं, यानी कि अगर ये ऊपरी सतह पर नहीं आती है तो अंदर अंदर वहीं पर समाप्त हो जाती हैं, जैसे कि वीडियो के अंदर आपको दिखाया गया है कि ये इस तरह से हुआ और इस तरह से वहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक। अब तीसरी प्रकार की झाइयाँ दोनों तरीके से जा सकती हैं, वो लाइट होकर भी जा सकती हैं और वो पैचेस पड़ के भी जा सकती हैं। जैसे मेरे बहुत सारे पेशेंट मुझसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें पैचेस तो नहीं पड़ रहे हैं, परंतु हमारे झाइयाँ दिन ब दिन लाइट होती जा रही हैं और लाइट होते होते वो ख़त्म हो गई हैं। तो ऐसा क्यों? जबकि आपने तो कहा था कि पैचेस के रूप में जाती हैं। तो पैचेस के रूप में वो झाइयाँ जाती हैं जो कि ऊपरी झाइयाँ होती हैं, और जो डीप झाइयाँ आपकी होती हैं सेकंड लेयर में, जो कि डर्मल लेयर होती है, तो वो जाती हैं लाइट होके। ठीक है। अब हमें पता लगा जब हमने ये बहुत ही क्लोजली पेशेंट को ऑब्जर्व किया। ठीक है। और मुझे क्या बात करनी थी? हाँ, झाइयाँ जो ठीक होने की जो रफ्तार होती है वो टोटली डिपेंड करती है आपकी त्वचा की साइकिल, यानी कि जो आपकी त्वचा की साइकिल है वो किस तरह से चल रही है। आज मेरे पास में एक पेशेंट आए तो उनकी झाइयाँ एपिडर्मल झाइयाँ थी, यानी कि ऊपरी सतह में झाइयाँ थी उनके, और उन्होंने लार लगाया, क्रीम लगाया, और मतलब कोई और क्रीम लगाया, उन्होंने लार लगाई, देसी घी लगाया, कोकोनट ऑयल चबा के उन्होंने लगाया, बट उनकी झाइयों पर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने देखा कि यार झाइयाँ तो आपकी एपिडर्मल है, तो फिर फ़र्क तो पड़ जाना चाहिए था आपको। और मेरे पास में ऐसे क्लिप्स भी हैं, या फिर मेरे पास में ऐसे पेशेंट अवेलेबल हैं जिन्होंने केवल लार और घी लगा के झाइयों को अपनी ठीक कर लिया, काफ़ी अच्छा उनको फ़र्क पड़ गया, 90-95% ठीक हो गई। तो कुछ लोगों की ठीक हो पाती हैं, कुछ लोगों की ठीक क्यों नहीं हो पाती हैं? उसका मेन रीज़न ये था कि जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको जहाँ पर झाइयाँ हैं वहाँ पर पसीना आता है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी पसीना नहीं आता है, वो जगह में से ड्राई ही रहती है, यानी कि वो जो स्किन है वहाँ पर उनकी बिल्कुल डेड है। यानी कि वहाँ से जो त्वचा की एक नॉर्मल साइकिल होती है, जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से साइकिल चेंज होती है, और अंदर की त्वचा बाहर की तरफ को आते आते वो उतरती रहती है, ऊपर की जो त्वचा है उतरती रहती है और अंदर से नई त्वचा निकलती रहती है। तो ये साइकिल बिल्कुल नहीं चलती, यानी कि उनकी स्किन इनएक्टिव हो जाती है। तो इनएक्टिव स्किन को जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी लेट चलता है। तो ऐसे पेशेंट जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब सब कुछ कर रहे हैं फिर भी झाइयाँ नहीं जा रही हैं, और 100 में से वो 5 या 10 पेशेंट जो मेरे पास से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उनकी झाइयाँ भी टस से मस नहीं हो रही हैं ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी, तो उनका केवल यही है कि उनकी स्किन जो है इनएक्टिव है, और इनएक्टिव स्किन को हम जिंदा करते हैं विटामिन B12 से बनी हुई क्रीम को, विटामिन B3 से बनी हुई क्रीम को, जो कि त्वचा के अंदर नए सेल्स को बनाती हैं। अब जो विटामिन B3 क्रीम है ये कितना जल्दी काम करती है, कितना लेट काम करती है, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कितनी डेड है। कई बार मैंने देखा है कि 5 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। कई बार मैंने देखा है कि 1 या 1.5 महीने या 2 महीने तक भी आपको विटामिन B3 से इफेक्ट नहीं पड़ता है। इवन 2 महीने के बाद कहीं जाके आपको इफेक्ट मिलना स्टार्ट होता है। तो जब मैंने विटामिन B3 अब तक मैं लगभग 250 पेशेंट्स को दे चुका हूँ,
और 250 में से वो 250 वो पेशेंट है जिनको टस से मस झाइयाँ नहीं हो रही थी या फिर इफेक्ट पड़ रहा था, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा था उनको। तो जब उन्होंने वो क्रीम यूज़ किया तो 250 में से 230 पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको बहुत फास्ट रिलीफ मिल रहा है, यानी कि उनकी झाइयाँ लाइट हो रही हैं, अब पैचेस पड़ने नज़र आने शुरू हो गए हैं उनको विदाउट एनी इरिटेशन। ठीक है, त्वचा पर कोई इरिटेशन नहीं है। हाँ, मैं ज़रूर कहता हूँ कि धूप से अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि धूप से वही प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कि धूप जब पड़ेगी आपको तो वो चीज़ें आपकी डार्क हो जाएगी। ओके, तो इसलिए क्योंकि ये बॉडी का नॉर्मल बायोलॉजी है, तो चेहरे को ढक के आप रखें धूप में। मैं कोई सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई भी क्रीम चेहरे पर लगाएं जो कि सन प्रोटेक्शन करती हो। चेहरे को ढक के आप रखें, क्योंकि देखिए किसी भी प्रकार की कोई भी क्रीम यदि आप लगाते हो कहीं ना कहीं उसका हार्मफुल इफेक्ट होता ही है। अब हम अपने पेशेंट को विटामिन B3 क्रीम लगाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम उनको 1 या 2 क्रीम से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कराते हैं और उतने की उनको आवश्यकता होती है। एक बार उनको पैचेस पड़ने स्टार्ट हो गए, एक बार उनकी लाइट पड़नी शुरू हो गई, एक बार उनकी जो इनएक्टिव स्किन है वो एक्टिव हो गई, फिर उनको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर वो ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक मेरे पास में ये रिजल्ट है कि 1 महीने या 1.5 महीने में 250 में से 230 पेशेंट को बहुत 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 अच्छा इफेक्ट पड़ा है। और अभी भी जो 10 या 20 पेशेंट रहते हैं उनको धीमे धीमे इफेक्ट पड़ रहा है। और उनमें से जो 250 में जो केवल जो 5 पेशेंट हैं उनको अभी भी फ़र्क नहीं पड़ा है। उनको समय चाहिए फ़र्क डालने के लिए, आने के लिए उनको। ठीक है, तो टोटल आंकड़ा हमारा ये था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि झाइयाँ 3 प्रकार की होती हैं। पिगमेंटेशन नहीं, पिगमेंटेशन तो 32 तरह की होती हैं। पिगमेंटेशन की एक ब्रांच है झाइयाँ। हम केवल छाइयों की बात कर रहे हैं जो कि त्वचा के अंदर मेलानोसाइट सेल्स बनने के कारण, बढ़ने के कारण ये बनती है। त्वचा ब्लैक हो रही है आपकी किसी और वजह से भी वो हो सकती है। ठीक है, तो केवल हमने यहाँ पर चर्चा किया है आपकी छाइयों के बारे में, पिगमेंटेशन के बारे में चर्चा नहीं की है हमने। पिगमेंटेशन के बारे में आगे आने वाली वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप ज़रूर नीचे कमेंट में छोड़ें और मुझे आप बताएं कि अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आपकी जो छाइयाँ हैं वो किस तरह की हैं। क्या वो एपिडर्मल हैं, क्या वो ऊपरी सतह पर है, या वो आपकी लोअर सरफेस है, यानी कि जो आपकी इनर स्किन है, यानी कि जो अंदर की जो आपकी लेयर है, क्या आपकी वहाँ पर हैं, या फिर आपकी दोनों की मिक्स हैं। जैसे मेरे पास में एक पेशेंट आते हैं क्योंकि चेहरे पर तो ब्राउन है और नाक और माथे बिल्कुल काली हैं। ठीक है, तो काले वाले पे पैचेस पड़ रहे हैं उनके और ब्राउन वाली वो लाइट हो रही हैं। ठीक है, वो इस तरह से ठीक वो हो रहा है। जो एपिडर्मल है उन पे पैचेस पड़ रहे हैं उनको, और जो ब्राउन वाली हैं वो लाइट हो रही हैं। और आपके साथ भी ऐसे बहुत सारा एक्सपीरियंस हो रहा होगा कि जिनकी ब्राउन है वो लाइट हो रही होंगी और जिनको ब्लैक है उनको पैचेस पड़ रहे होंगे। ठीक है, और जिनको पैचेस नहीं पड़ रहे हैं या लाइट नहीं पड़ रही है तो सिंपल एक चीज़ है कि उनकी स्किन इनएक्टिव है, तो उनको स्किन को एक्टिव करना पड़ेगा पहले, तब उनके झाइयाँ जो है जाके ठीक होंगे। ओके, चलिए ठीक है, परमात्मा सभी का भला करे।